राष्ट्रवादी के चौधरी हुए, वहां चौधराहट पसंद नहीं आई तो दोबारा वापस चले। अब ये चौधरी ये कर रहे हैं, अपने बेटे को, अपने लगते जिगर को, अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने प्यारे प्यारे बेटे को, शिवसेना से बेटा नहीं खड़े हो रहा, कोई जनाधार पार्टी से बच्चा खड़ा हो रहा है। मैं आज तमाम के सामने सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वालिद बुजुर्गवार एक पार्टी में, बेटा एक पार्टी में, जो बाप बेटे का नहीं हुआ, जो बेटा बाप का नहीं हुआ, वो तुम्हारा क्या है? शेख साहब को आप कामयाब करेंगे तो आप यकीनन उस नारे को उठाने को हकदार हैं। क्या आप फिरोज शेख साहब को कामयाब करेंगे? नहीं करेंगे? चौधरियों की पॉलिटिक्स खत्म करेंगे? नहीं करेंगे? तो यही बात मैं आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं कि देखिए किस तरीके से ये खेल खेलते हैं। पप्पा शिवसेना में, पप्पू जनाधार में, बीजेपी के लोग बीजेपी से नहीं आजाद लड़ते हैं। अरे क्या तुमको अपनी बीजेपी से मोहब्बत नहीं है जो आजाद लड़ रहे हैं? तो मालूम हुआ कि मजलिस आई तो ये लोग डर रहे हैं शिवसेना से टिकट लेने के लिए। मजलिस आई तो बीजेपी से टिकट लेने के लिए डर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 50% यही हमको कामयाबी मिल गई। अब आइंदा 50% के लिए आपको पोलिंग के दिन जाना पड़ेगा। पोलिंग से पहले बहुत बड़ी कहानियां और स्टोरियां अखबार में आएंगी, सोशल मीडिया में डालेंगे, फोटोओं को जोड़ तोड़ के डालेंगे। तो ऐसा डाले तो बोलना ये झूठा है। ये हमारे डर को, हमारे इतिहास को देखकर ये खेल खेल रहा है। मेरे भाई, आप अंदाजा लगाइए कि आपका शहर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यहां पर है। 15 साल महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार रही। और फिर इसी रेलवे स्टेशन के ऊपर फोटो नहीं निकालने गए हमारे गरीब लोग प्लेटफॉर्म पर कारोबार करते हैं। ट्रेन आती है 2 मिनट के लिए और वो वहां पर ट्रेन से जो पैसेंजर उतरता है उसको कुछ बेचकर अपना पेट और अपने घर को जिंदा रखते हैं। तो रेलवे पर रेलवे प्रोटेक्शन की फोर्स उन पर चालान पे चालान लगाती है। पूछो इन राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों से कि 10 साल तुम्हारी मरकज में हुकूमत थी। अगर तुम बोल देते रेलवे मिनिस्टर को कि यहाँ के गरीब बच्चों को इजाजत दी जाए, परमिशन मिले, याद रखिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लोग ये समझते हैं कि हमको सिर्फ बातों से बहला दिया जाएगा। हमारे
हमारे नौजवानों को कभी बुराई के रास्ते पर डालते हैं, शराब पिला देते हैं, कभी सूद के कारोबारों में उनको मुलविस करा देते हैं, तो कभी इफ्तार की दावत कर देते हैं, कभी ईदगाह के सामने आकर सर पे टोपी पहनकर सलामा करना शुरू कर देते हैं, कभी ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने का उर्स आता है तो एक चादर शरीफ जब हम भी जाते हैं तो सामने आकर ठहर जाते हैं। बकरीद की ईद आई तो बकरा हम काटते, बड़ा हम काटते, छोटा हम काटते, मगर ये सोचना बीच में आ जाता। मगर आप पहुंच जाते हैं वहां पर। सुनो मेरे सुनिए मत करिए। हर चीज में हमको हमारी असली जो जरूरत है, हमारी जरूरत नौकरियों की है। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, 2.5 साल से मोदी की सरकार दिल्ली में है। जो लोग बीजेपी का नाम लेकर आज हमारा वोट पूछ रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन के रेलवे के मिनिस्टर महाराष्ट्र के सुरेश प्रभु साहब उनको बोल देते, अरे भैया गरीब लोग कारोबार करना चाहते हैं, उनको परमिशन दिला के दे दो। नहीं करेंगे। यहां पर नदी बहती है, ताप्ती नदी बहती है। क्या ये बात सच है? मुझे बताओ आप हाथ उठाकर कि 5 दिन में 1 मरतबा पानी मिलता नहीं मिलता आपको? तो जो आपको पानी नहीं पिलाए आप उसको वोट देंगे? मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो आपको पानी नहीं पिला रहा आप उसको पानी नहीं डालना, उसको प्यासा रखना, उसको भूखा रखना और उसको बताना कि तुम इख्तियार पर थे, 10-10 साल 15-15 साल एमएलए थे, नगर परिषद में तुम्हारा कब्जा, मगर पीने का पानी नहीं मिलता। हमारी वोट की भीख मांगने हमारे महलों में आ जाते। मेरे भाई, आपका पानी का फिल्टर कभी चलता नहीं चलता, पानी का फिल्टर नहीं चलता, मगर घर में पैसों की आने शुरू होते रहे। फिल्टर हमारा नहीं चलता, मगर इनका जो सिगरेट का मामला सब चलता। कहां जाकर खत्म होगा मेरे भाई? ये तमाम चीजें जो मैं कह रहा हूं हर जगह ऐसी होता है, हर जगह। पूरा हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में गया हूं, उत्तर प्रदेश के गांवों में गया हूं, बिहार के कोचादामन के इलाके में गया हूं। हर जगह यही देखता हूं कि जिस चीज की हमको जरूरत होती है वो नहीं देती। हमको नौकरी की जरूरत है, नहीं देते। हमको लोन की जरूरत है, नहीं देते। हमको पीने के साफ पानी की जरूरत है, नहीं देते। 100-100 साल पुरानी पानी की लाइन जो अंग्रेजों की डाली हुई, वो आज भी यहाँ पर है। ये हाल हर जगह पर है। मोरियां खुली है, गंदगी नाली में बह रही है, सुअर दौड़ता है उसमें, मगर ये आ जाते हैं हमसे हमदर्दी की बात करने के लिए। मेरे भाई, मैं तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांग रहा हूं, अब तो जागो मेरे भाई, अब तो जागो। वोट देना नहीं देना तुम्हारा काम है, मगर जागो तो सही, होश में तो आओ। आखिर कब तक हम इन्हीं बातों को सुन सुनकर गफलत की नींद से हम कब बेदार होंगे मेरे भाई? मेरे बुजुर्गों, बेदार हो जाओ इस शहर की तरक्की के लिए। जो लोग आकर खाली बातें कर चले जाते हैं, इनके पास कोई पॉलिसी और प्रोग्राम नहीं है, कोई काम नहीं करते, सूद के कारोबार में लोगों को मुलविस कर देते। क्या ये बात सच नहीं है कि 2-3 लोगों ने खुदकुशी भी कर ली? मेरे भाई, एक सिलसिला कब खत्म होगा? मैं बहुत लंबी तकरीर कर सकता हूं, याद रखो।
2-3 घंटे तक तकरीर कर सकता हूं, मगर मेरे अजीज दोस्तों,